तो हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम बाद मेरा ये किसी मॉक पे वीडियो आने वाला है। 2 हफ्ते का लैग हो गया एक तरीके से पूरा पूरा। पिछले वीकेंड मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो इस वजह से कोई भी मॉक एक ही दिया था मैंने ऑलिव बोर्ड का, जिसमें मेरे मार्क्स 162 के आए थे। थोड़ा इजी साइड भी था, एंड जो जीएस की एनालिसिस थी वो मैंने अपलोड कर दी है। तो इस वीकेंड फिर से स्टार्ट करते हैं सारे मॉक को, एंड ये वाला वीकेंड एंड नेक्स्ट वीकेंड, बस यही 2 हफ्ते मॉक में अपलोड करूँगा। देन कुछ समय के लिए रुक जाऊंगा, इसलिए क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन फेज, सीपीयू, सीएचएसएल सबके एग्जाम्स लगे होंगे। उस दौरान मॉक नहीं देना है, सिर्फ रिवीजन पे करना है बस। ये वाला वीकेंड एंड नेक्स्ट वीकेंड दैट्स। और मॉक से मतलब पेपर से एक हफ्ता पहले कोई मॉक नहीं देना है, तो जो ये है वो इसको रिवीजन करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड कोई सजेशन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कुछ भी अगर क्वेरी हो इस समय में आपको दिक्कत हो रही है, आप डिस्कशन ग्रुप है जो टारगेट वीक का है, वहाँ पे आके आपके पूछ सकते हैं। इस समय वो ग्रुप थोड़ा सा एक्टिव मोड में चल रहा है, मतलब लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसमें सॉल्व करते रहते हैं। सही चल रहा है, मैं उस पर ऑब्जर्व करता रहता हूँ जो भी चल रहा है। जहाँ दिक्कत हो तो मैं भी रिप्लाई दे देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट मैंने आप लोग कर ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं। ये है कौन सा टेक्स्ट बुक का, SSC CGL मंजिल करके नाम है इसका। आपकी बात ये भी 2 दिन के लिए अवेलेबल होगा, कल तक के लिए शायद। ये मैं इसको दे रहा हूँ आज 7 तारीख को, 7 जून को। मैं अपलोड करूँगा 8 तारीख को मॉर्निंग में। अभी 9 साढ़े 9 बजे मैं देने जा रहा हूँ इस समय रात में। तो अब स्टार्ट करते हैं। एंड 2 हफ्ते बाद मैं देने जा रहा हूँ। अभी काफ़ी भूल गया हूँ, मैं चश्मा नहीं लगाया, जस्ट एक पॉज ले रहा हूँ। तो अब चश्मा लगा लिया है, कंप्यूटर वाला चश्मा है, तो उसको लगा के मैं देखना पसंद करता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। 1 मिनट मैंने आपके ले लिया। स्टार्ट। SSC CGL Tier 1 मंजिल नाम है, मेगा लाइफ टेस्ट। ओके, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश रहती है, एंड मेरा प्रेफरेंस जो रहता है रीजनिंग 10 मिनट, जीके 5 से 6 मिनट, देन इंग्लिश 10 मिनट, एंड देन मैथ 15 मिनट। तो पूरा पूरा मैथ में देता हूँ ताकि क्वेश्चन देख लूँ, देन मैथ और रीजनिंग स्विच रहता है। स्टार्ट करते हैं। और बाद में देखेंगे इसको, बाद में। पहले इजी क्वेश्चन पकड़ूंगा आज में, काफ़ी टाइम बाद दिया। सम ब्लू आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, नो ब्लू इज ग्रीन, पता नहीं। नो रेड इज ग्रीन, गलत बात। दूसरा तो नीदर वन, दोनों ही गलत हैं। चूज डिक्शनरी व्हेन अरेंज, चूज द वर्ड विच विल अगर फोर्थ। अच्छा, फोर्थ आएगा इसमें से। रीनेम, रिएक्ट सबसे पहले आएगा, यानी कि दूसरा वाला। RAT, RAT सबसे आखिरी। नहीं 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 नहीं, RAT सबसे पहले आएगा, तीसरा वाला सबसे आगे होगा। देन RE के बाद REA दूसरा हो गया, देन चौथा हो गया, देन फर्स्ट हो गया। रीनेम आएगा चौथे नंबर पे, REN। आगे से पूछ रहा ना, ये पीछे तो नहीं पूछ रहा। एरो को अगर मैं देखूँ तो नीचे साइड पे होना चाहिए एरो। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक होगा। स्टार यहाँ गया, डार्क हो गया, नीचे आया, लेफ्ट साइड में होगा स्टार। ये वाला ऑप्शन बचा नहीं, ये बचा। डार्क तो हो गई, ये वाला बाद में। इस वाले की मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज इधर आएगी। ओके, तो ये तो नीचे होना चाहिए। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, यही ऑप्शन बचा। सिर्फ इसी को देख लिया मैंने, ये वाला डंडा। HEAAHD बाद में देखते हैं। एक में 3 जोड़ा गया, 4 18, 3 21। सब ऑप्शन नहीं बाद में लेकिन। फ्रॉम पॉइंट ए राजू ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड साइड, 5 किलोमीटर साउथ चला गया। देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, राइट टर्न इधर हो गया 2 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो गया। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5, लेफ्ट टर्न लेके 5 हो गया। हाउ फार, 5 2 7। डिफरेंट एज है, ए इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ई। ए जो है ई से बड़ा है बट डी से छोटा है। ओनली 3 पर्सन आर ओल्डर देन सी, सी से 3 लोग बड़े हैं। बी इज द यंगेस्ट, तो ये होने के चांसेस है। सी से 3 लोग बड़े भी हो गए, बी यंगेस्ट भी हो गया। हु मंग देम इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा है डी। जरा तो बात ही में देखेंगे। ACE, 1 3 5 7, 7 के बाद 7 2 9, 9 9 9 बोले तो INS। BE 2 3 5 3 8 3 11 3 14, सही है। जी के बाद पी तो आएगा ही आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, GPCTD। डी के बाद कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर? डी के बाद मुझे ए दिख रहा है, तो मैं डी के बाद ए उठा रहा हूँ। दो ही ऑप्शन में, तो ये उठा रहा हूँ। GPCTDA, WPMZ। ओहो, जेड के बाद जी आ रहा है, तो फिर से जी उठा रहा हूँ। देन GPCDA WP, WP के बाद एम आ रहा है यहाँ पे, तो एम उठा रहा हूँ।
TAGM एक ही ऑप्शन में है, देन टी के बाद D आ रहा है, सही है, टी के बाद D यहाँ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। ए के बाद W आता है, ए के बाद W आता है, ये वाला देख लेते हैं। वी कितना होता है, 22, 23, 25 एंड बी का कितना होता है, 2। तो यानी कि यहाँ पे 25, 3, 27, 28 की बात हो रही है। तो एक जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, ओके। 12 और 1 13, 13 2 15, 15 3 18, सही है। 17, 17 और 1 18 होना चाहिए था। 1 1 2 2 2 4 3 7, ये अलग अलग है। 17 के बाद 18 आना चाहिए ना, ऐसे यहाँ पे। कितने ट्रायंगल हैं, 8 इसमें हो गए, 8 8 16 हो गए। इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, यानी कि 16 6 22, तो सीधे सीधे हो गए। अरे दादा, ये अब इन दोनों को मिलाना है, तो एक ये मिल रहा है, दो, दो मिल गए, प्लस कर दो, और ये मिल रहा है एक, एक, ऐसे ही 4 होंगे, प्लस 4 हो गए। एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला, ये ऐसे, ये ये एक है, ऐसे सेम 4 होंगे, नीचे हो गया एक, इधर हो गया, इधर हो गया, 4 हो गए। कितना हो गया, 4 2 6, 22, 22 6 और 28, 28 बढ़ेंगे तो सीधे 4 बढ़ाने हैं, 4 बढ़ने के चांसेस तो कम लग रहे हैं। मार्क करता हूँ ट्रायंगल वालों को हमेशा। 5 मिनट बचे हैं, सारे क्वेश्चन देखने हैं अभी। हाँ, और बताना है। अच्छा, एक तिरछा है, दो ऐसे ऐसे, कुछ नई डिज़ाइन का है क्या कोई? तो फिर ये ऐसा होगा, इसके राइट में ये है, इसके राइट में ये है, इसके लेफ्ट में ये आ गया, एंड इसके राइट में ये है, ये देखो, ये इसके ये लेफ्ट में आ गया, ये वाला, ये सब राइट में है इसके। T1 है, वर्ड बनाना, सीधे सीधे रख देना। तीसरे नंबर पे आता है S1 T, 4 बोले तो R, 5 बोले तो E, 2 बोले तो A, 6 बोले तो M। स्ट्रीम, स्ट्रीम सही बन गया पहला ही वर्ड। नॉट बिलोंग द सीरीज, 5 है अंदर 4 है, 5 है अंदर 6 है, 4 है अंदर 3 है, 6 अंदर 5 है, ये वाला नहीं बिलोंग कर रहा है। बाहर प्लस मतलब बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। ओके, ये वाला तो मेरे में क्या है, ना ना ना, ऐसे घुमा दिया गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ओके। इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाना है, सिर्फ 90 डिग्री घुमाएंगे, ये वाला एरो इस एंगल में दिखना चाहिए इधर। अरे इसको नहीं घुमाया क्या? ओहो, ये ऐसे आ जाएंगे इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सही है, चल यही एक डायरेक्शन सही है, बट इसका डाउट हो रहा है मुझे ऊपर। हाँ, उल्टा भी तो घुमा सकता है ये, अगर ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, तो ये ऐसे भी घूम सकता है। तो ये पहले ही वाला बनेगा दोनों केसेस में। 35 40 46 7 3 10, 3 के बाद 6 जोड़ा है, इसके बाद 130 से 226 जाना है। 13 दूनी 26, ना ना ना, 6 जोड़ा है, 9 3 12 96, एंड 82 से 130 जाने के लिए 18 और 30, 48, 40 दूनी 96, ये दुगना कर रहा है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो सकता है, यानी कि 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 58, और 58 में 24 जोड़ेंगे तो 82 भी आ रहा है, ठीक है। ये 3 मिनट है, इलाहाबाद में। 347, 341 माइनस 6 किया है, फिर ये -12 दिख रहा है 29 के लिए। यहाँ पे कितना कम है, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 15 में से 25 में 16 जाएगा, 9 बचेगा, 96। सेम वही पैटर्न लग रहा है, 6 दूनी 12 दूनी -24 हो रहा हो, दाएँ 48 हो रहा हो, तो -24 करना है इससे, तो 305, 305 में 48 घटाएंगे तो 257 आ जाएगा। आपको एक बार में तुक्का लग, ये लग गया तो मतलब कहना है क्या, जो लोग कहते रहते हैं लोग। ओके, सो हाँ, किसी बाद में बात करते हैं, वाली आखिरी में करेंगे, कुछ कहना था बस याद रहेगा तो। इसकी मिरर इमेज इधर, ठीक है, ये अलग रहेगा, ना 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 ना, ये नीचे छू रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी, ये हो सकता है, यही है। देन इसके बाद W, ये लास्ट में से 2 ऑप्शन में से एक है, ये सेम है, A भी सेम है, H भी सेम है, H के बाद एक और H के बाद तो B है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, कुछ चेक नहीं करना है इसके बाद। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का,
ए प्लस बी मीन्स ओके, क्या बताना है? एस इज सिस्टर ऑफ पी, एस जो है पी की सिस्टर, तो पहला ऑप्शन तो यही चेक हो जाएगा। ए इज द वाइफ ऑफ बी, एस इज द वाइफ ऑफ पी, हो जाए खत्म। पी इंटू एस, पी इंटू इंटू का मतलब सन होता है, ये भी नहीं होगा। एस इंटू पी भी नहीं होगा, इसमें होने के चांसेस है। पी इंटू क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू, क्यू डिवाइड बाय आर, क्यू इज द वाइफ ऑफ आर, आर प्लस आर इज द फादर ऑफ एस, एस लड़की बन जाए बस, एस इज द सिस्टर ऑफ ए, तो ये हो गया पी और एस का सिस्टर। 1 मिनट बचा है तो 1-2 क्वेश्चन तो देख ही सकता है स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग को लैंग्वेज ये हाउ इज अगेन को लिखना है, अगेन अगेन अगेन, नाइस टू सी यू, सी एंड अगेन, सी एंड अगेन को ऐसे लिखा जाता है, सी को काटना है, नाइस टू सी यू को ऐसे लिखा जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एस ए कॉमन है, एस ए, तो ऐसे तो कट गया, सी खा गया, बचा एंड और अगेन, एंड इससे हटेगा, क्या कॉमन है? एन ए कॉमन है, एन ए भी हट गया, एस ए भी हट गया, तो बचा के ए, के ए हो गया अगेन के लिए, के ए के ए। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए, यही लगभग रहता है 10 मिनट, जितने क्वेश्चन खींच पाओ। ओके चलो, तो टफ हो सकता है। 8 5 नहीं, हाँ 5 1 कन्वर्ट हो गया 1 8 4 में, गड़बड़ लग रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आर के कंपैरिजन में तो कोई दिख भी नहीं रहा, छोड़ो बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। 1930 द लेट सत्याग्रह फॉर द राइट ऑफ अनटचेबल एंट्री फॉर काला राम टेम्पल एट नासिक। अनटचेबल वर्ड आ गया, नासिक से रिलेटेड भीमराव अम्बेडकर ही होंगे, और कौन हो सकता है? आर्टिकल 32 रिट से रिलेटेड है या रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है ये, पता है। 42 अमेंडमेंट एंड 1976, 1978 में आता 48 एंड सॉरी 44 एंड 42 को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही बार इस दौरान प्रियम्बल को एडिट किया गया, अमेंड किया गया। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? 96 से लेके 1316 तक, 20 साल तक। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरली ह्यूमिडिटी? हाइग्रोमीटर। हाइड्रो हो जाता है वाटर से रिलेटेड, पायरो हो जाता है आग से रिलेटेड, लेक्टो हो जाता है जो दूध में होता है, लैक्टिक एसिड। भाई रूट वर्ड आंसर लगा दिया वाला। विच इनिशिएटिव यूनियन बाय 2023 टारगेट इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन रेंज ऑफ ट्रेडिशनल एंड स्किल्ड प्रोफेशन? पीएम विकास विश्वकर्मा नहीं, अपडेटेड क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ फॉर एमएसएमईज, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, महिला सम्मान बचत पत्र। स्किल्ड प्रोफेशन को दे रहे हैं, टारगेट इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन रेंज। ओके पीएम विकास विश्वकर्मा कौशल सम्मान, कौशल वर्ड आ रहा है, स्किल से रिलेटेड होता है कौशल वर्ड, तो मैं इसको लगा रहा हूँ, मेरी मिनिस्ट्री का हिंदी में नाम ही है कौशल वर्ड। Which type of reaction occurs when carbon burns in oxygen to give carbon dioxide? Combustion. Name name the suicidal bags of the cell. Lysosomes, peroxide, ये तो हटा दो, ये ग्लॉक्सिसोम और लाइसोसोम। Which of the following ministries has launched the Aspire scheme for the promotion of innovation, entrepreneurship and agro industry? Aspire. इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ रही है तो मैं MSME के साथ जा रहा हूँ, अंधी लगा रहा हूँ। टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल, 273 जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई ऐड सेल्सियस, सी से केल्विन जाना, ठीक है। फर्न इज एन हाय हाय जिसने भी वाला वीडियो देखा होगा ना कल, मतलब प्लांट किंगडम था ना, फर्न का मैंने एग्जांपल दिया था टेरिडोफाइटा, एम वाली एग्जांपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर तो फॉलोइंग, इसीलिए मैंने ठाड़ से मतलब ये सीधा लगा दिया टेरिडोफाइटा, यही होता है रिवीजन का फायदा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंश्योरिंग द वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कंपोजिशन और कल्चर, क्या 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 कहना चाह रहे हैं? प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर की बात कर रहा है। 48 49 में है वैसे तो, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट की बात कर रहा है, कंपोजिट कल्चर। 48 ए भी नहीं है, 43 ए भी नहीं है, 124 चला जाएगा उसमें, सुप्रीम कोर्ट में। 48 या एनवायरमेंट से रिलेटेड है,
ये जाएगा इसके अंदर, फिर क्या बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ही जाएगा फिर। 51 के मैंने 11 अभी तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पढ़ी हैं, मतलब सीक्वेंस इसमें क्या लिखा है वैसे नहीं आया बस अभी। द वर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर, और भैया ये जो मार्क करता हूँ ये आंसर मार्क क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनका आंसर मेरी एक्सेप्ट किया जाएगा। इनका लोग सोचते हैं कि मैंने करे तो खाली इतने थे, ये आंसर भूल जाते हैं। जो आखिरी में लिस्ट आती है वो अलग अलग लिस्ट आती है कि इतने मैंने नॉर्मल अटैम्प्ट किए, इतने मैंने मार्क अटैम्प्ट करे हैं। कंबाइन करके देखा करो तो कितने अटैम्प्ट किए तो पता चल जाएगा। हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मैसनराम, चेरापूंजी अपनी मैसनराम इन इंडिया। चेरापूंजी पहले हुआ करता था, मैसनराम ही है। In the responsibility of conducting the decadal census rest with which ministry? Statistic. The Prime Minister National Relief Fund is operated by which one of the following bodies? PMOs. National Prime Minister National Relief Fund. NDMA भी हो सकता है। फाइनेंस हटा दो, NDC हटा दो, PMO हटा दो, मिनिस्ट्री नेशनल रिलीफ फंड, शायद NDMA लगा रहा हूँ। The cardiovascular disease associated with which disorder or the heart rate or rhythm is called? ये नहीं पता है, कुछ वैसा वर्ड भी नहीं है, रूट वर्ड भी। Who among the following was the founder of किराना घराना of classical music? अब्दुल करीम खान, यही है आई थिंक। इमदाद खान, पर्ण, बड़े गुलाम अली खान। अब्दुल करीम खान या बड़े गुलाम अली खान में से कोई एक है। ये है शायद, क्योंकि मैंने इसको कभी वैसे लिखा है जैसे मैं नोट बनाता हूँ ना, ऐसे मैंने अपनी हार्ड कॉपी में लिखा है बड़े गुलाम अली खान किराना घराना। डाउट है बट इसमें इन दोनों नाम में। Which of the following is not included in the DPSP of the Constitution? Equal pay for equal work, equal justice ये तो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कैसे आ गया, RTI। द लूनी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट? लूनी राजस्थान, क्योंकि गायब भी हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011? नेगेटिव पॉपुलेशन त्रिपुरा, त्रिपुरा ही है। नहीं नागालैंड, भूल गया, कंफ्यूज हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नागालैंड है। अभी वो सब होते तो और कंफ्यूज हो जाता, नागालैंड ही है। करेवास अ टाइप ऑफ सॉयल डिपॉजिट, हाँ करेवास ये बीच में जम्मू कश्मीर में करेवास, हाँ ठीक है। कैसे करेवास कैसे कश्मीर, हाँ एक मिनट अभी। मानसून ओरिजिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया? मानसून कैसे आते हैं, इधर से आती है, कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ वेस्ट ठीक। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएगा, न्यूक्लियस कहाँ से आएगा, नन ऑफ द, वैसे तो उसमें होता है स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट सही है। ये हो गया, दो नहीं करे, 23 किए हैं तो 23 के अंदर ये बाइफर्केट करता है दो तरीके से, 6 हटा दो 17, यानी कि 17 नॉर्मल अटेम्प्ट एंड 6 मार्क फॉर रिव्यू रखें। 17 6 23 के 23 चेक करे जाएंगे मेरे क्वेश्चन, लोगों को डाउट रहता है ना। पीपल काम टू हैव सीन द सस, क्या बताना, एक्टिव वॉइस पैसिव और एक्टिव, अच्छा खुद ही चूज करना है। पीपल क्लेम, क्लेम काम पड़ रहा था, क्लेम है ना, is being seen, no has been seen is claimed. The suspect is claimed to have been seen in several cities. Hit the sack, सो जाना, to go to sleep. Commission, he has been suffering of malaria since a week, for a week, for a week, from malaria for a week, week exactly नहीं पता ना कौन सी। A man who is womanish in his habit, effeminate, effeminate, effeminate ही है, feminist नहीं, philologist, effeminate, FM सुनता रहता है लड़कियों जैसे, मैंने ऐसे याद किया था, effeminate, FM सुनता रहता है लड़कियों जैसे। क्वारंटाइन कर देना, आइसोलेट कर देना, आइसोलेशन, नेग्लिजेंस, डिसएग्रीमेंट। ग्रामर सही है, अपील सही है, इल्यूमिनेशन, एरोगेंस। एज अ चाइल्ड आई यूज टू स्पेंड, कभी कभी एक बार में आंसर जो टिक हो जाता है ना दिमाग से वो ही सही होता है, उसमें ज़्यादा सोचने लगता है गलत हो जाता है। आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई यूज टू स्पेंड, हाँ स्पेंड तो आएगा, टू के बाद वर्ग फर्स्ट फॉर्म, ये हटा दो ये हटा दो, यानी कि ये दोनों में से और ऑप्शन। एज अ चाइल्ड की बात हो रही है, यानी कि पिछली हैबिट की बात हो रही है, यानी कि यूज टू आएगा, यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई पेरेंट्स, यूज टू हो जाएगी यहाँ पे मॉडल वर्क, ठीक है, कभी वन ही आएगा। द पैसेंजर सेट टू द बस कंडक्टर हाउ मच इज द फेयर ऑफ कल्याण विहार? आस्ट आएगा, एक ऑप्शन हट गया। द बस कंडक्टर हाउ मच वॉज द फेयर नहीं होगा, ये हट गया, बची ये दोनों ऑप्शन। हाउ मच द फेयर
टू कल्याण विहार वॉज, इज तो नहीं आएगा, तो यही ऑप्शन बच रहा है। हाउ मच वॉज द, ऐसे भी नहीं आएगा, यही आएगा। He is the same man as we saw in the market. He is the same man as we, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है, as we saw in the market. में गड़बड़ डाउट है, भूल गया, द सेम लगा दिया ना तो 100 तो नहीं होगा। अनवर्थी, अनवर्थी तो वर्थी, डिजर्विंग। द बैट्समैन हैड हिट द बॉल टुवर्ड्स द बाउंड्री, क्या बताना है? पैसिव। द बैट्समैन हैड हिट, हैड बीन हिट, हैड बीन हिट। Easy does it, to do a task easily. Easy does it, to tell someone to be slow and careful, to stop working on something, to get out of control. Easy does it. There is only one of his painting that have been, एक ही एक पेंटिंग की बात हो रही है, only one, so that have तो नहीं आएगा। सी। The family made disputed inquiries about his background. The family made disastrous inquiries, discarded discreet inquiries, discreet मतलब कि जो सही से नहीं पता, हिडन टाइप की हैं। This secret disputed, the family made disputed inquiries, क्या होते हैं? एगोनी, दर्द, दुख, सफरिंग, पर पॉजिटिव वर्ड बताना है, एंटोनिम बताना है, प्लेजर, बाकी सब निगेटिव है। अफ्लिक्ट, फ्ले मतलब फ्लाई, परेशान कर रही है। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, रेसिडेंट, नेटिव, डोमिसाइल, सब्जेक्ट। रेसिडेंट तो नहीं होगा, नेटिव वहीं का रहने वाला, डोमिसाइल हो जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अ पर्सन परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। लेट्स सिट आउट इन द सन, आन्या सेड, suggested that we sit out in the sun. Hardly we had arrived when the hardly के साथ तो had सही, hardly we had arrived when the whirlwind took place. डिड के साथ तो राइट भी नहीं आ सकता, हार्डली भी अराइव, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कंटेम्परेरी, कंटेम्पोरेरी, पोवेरी, कंटेम्पोरेरी। एक बार मैं देखा, मैं सारी स्पेलिंग नहीं देखूंगा, क्यू आर एस नहीं आया, बताऊँ। द नेक्स्ट पीरियड दे, अब ये 5 ही यही होंगे। द नेक्स्ट पीरियड they had was history. The boys looked forward to it eagerly, evenly. It was taught by Mr. Pillai, who had earned a name in the school for his kindness. Who past में चल रहा, who had earned was तो आएगा नहीं, who had earned a name in the school for his kindness and good humor, best humor, better humor, smiling humor, good humor, good, better, best. तो kindness and good humor, best better आएगा नहीं, दा लगा नहीं, better comparison हो नहीं रहा। He was reputed to have never frowned at the boys at that time, at some time. He was reputed to have never frowned at the boys at any time. The music period was the last in the morning. It was not such a dull hour after all. The music period was the last in the morning. Was the last. Last की बात हो गई, दा लगा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, रीजनिंग का बाद में लूँगा, अभी नहीं, मैथ करते हैं। तो जीके और इंग्लिश लगभग पूरे हो चुके हैं, इसमें दोबारा नहीं आना है। देखते हैं। अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी 40% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। और देखो, किसी किसी को मेरे मैथ के सोल्यूशन अच्छे नहीं लगते हैं, तो भैया आप जैसे आप कर सकते हैं वैसे करिए। मेन एग्जाम में जैसा दिमाग भागता है वैसे क्वेश्चन करना होता है। मेन आंसर है कि आंसर टेक करना, चाहे बेसिक से करूँ चाहे जैसे करूँ। मैंने अपने बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग किया होगा, मैं बेसिक को ही तेजी से कर लेता हूँ। दूसरा चौथा दिन टाइम नहीं होता कि ट्रिक लगाए क्या लगाए। टाइम मैंने 1 मिनट दे दिया, बाद में बात करते हैं। पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी 40% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में इंटरेस्ट एक्सीड द सम लेंट बाय 40 सम लेंट, कितना लेंट? अब 4 दूनी 8 त्रिक 24 ना, 4 चौको 16 3 48, 16 चौको 64 32
चौक में जाती हूँ 12। अभी जैसे झेल ही नहीं रहा मेरे को कुछ, भले इजी है वो। एक्स की वैल्यू पता है, एक्स प्लस वन करना है, देन अंडर रूट एक्स करना है बाद में। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये तो वो लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 289 पचम 25। भाई ये तो किसी का होता ही नहीं है, तो तभी 8 तो 10 और 11 314 प्लस माइनस का, यही आएगा, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ये मैक्स हो गई, ये मिनिमम हो गया। ऑप्शन देखो कैसे दे रहा है, मैक्सिमम पहले लिखा तो पहले मैक्सिमम ये हो गई, मिनिमम ये हो गई, दोनों ऑप्शन है। रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ऑफ इस एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एल इंटू आर बाई टू इज इक्वल टू, जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर 360, 60/360 ये होता है। आर से आर तो यहाँ कट जाएगा, एल बताना है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, इंटू 2 इंटू ये 1/6 हो गया, इंटू आर लगा दे, आर की वैल्यू है 10। पॉइंट में आ रहा है, अरे कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। छोड़ो, कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है और मैं उसकी लेंथ निकाल रहा हूँ, बताओ भैया। 10 ही तो होगी आंसर, देख रहे हो दिमाग कैसे भागने लगता है। ये 60 है, ये 10 है, कॉर्ड पूछ रहा है, मैं ये कर ये निकाल रहा था। 10 होगी, 60 डिग्री हो गया ना, सारे सब 60-60 हो जाएंगे। इन अ सर्किल विद सेंटर ओ ए बी इज अ डायमीटर, और ज्योमेट्री होगी बाद में देखेंगे। लॉन्ग ट्रेन है, कितनी की स्पीड है, हाउ मच टाइम विल क्रॉस अंडर ट्रेन, लेंथ इतनी है, ओके ये नॉर्मल क्वेश्चन। टाइम इज इक्वल टू 265 प्लस 245 डिवाइड बाय, अपोजिट डायरेक्शन है तो 61 प्लस का 47, इसी को सॉल्व करना है। 5 5 10, 6 4 10 11, 2 2 4 1 5, 7 1 8, 6 4 10, 5/18, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, यानी कि 510/30, 17 तिया 51, 17 आया आंसर। आंसर से मतलब है तरीका अच्छा लगे या ना लगे, मैंने ऐसे किया, आप अपने तरीके बता सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इज इक्वल टू 19, 15 4 19 होता है, 19 को 19 ने काटा, यहाँ पे आएगा 15 चौको 60 आंसर होगा। और अच्छा माइनस प्लस पूछ रहे तो माइनस प्लस का ही होगा, ठीक है 60। अभी मैंने बिना कुछ पेन उठाए कर दिया तो टाइम बचेगा, गलती तो ना करी जल्दीबाजी के चक्कर में। -60 तो नहीं होगा, -60 नहीं प्लस का 60 है, क्योंकि माइनस ए भी आता है और हमें ए भी बताना है, इसलिए ए की वैल्यू 60 हो गई। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एंगल ए बी सी 52 है, देन एंगल द मेजर ऑफ, उल्टा ही पूछ रहा होगा, ए बी सी डी ये है 52, ए सी डी पूछ रहा है, ए सी डी पूछ रहा है 52, ये वाला पूछ रहा है, तो 52 का अपोजिट 180 से उसका देन आधा, 180 से घटा दो, यानी कि 8 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 128, इसका आधा 2 बार कुछ 8, 64 आएगा इसका आधा। ये एंगल पूरा 128 हो गया, इसका आधा ही तो होगा बाइसेक्टर। डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम 5% पर एनम इतना है, देन फाइंड द सम। 5% है 2 साल के लिए, यानी कि सी एस आई हो गया 10% और सी आई हो जाएगा 10.25%। इसका डिफरेंस 0.25%, जिसकी वैल्यू दी है 981, यानी कि बस 0.25 से डिवाइड करेंगे ना, जीरो पे ध्यान नहीं देते हुए, वही आंसर है। 25 तिहाई 75, 75 और 98 का कितना गैप है, 33 का गैप है, 23 का गैप है, 23, यानी कि 231, 231 बोले तो 9 टाइम्स आएगा 225, 225 231, यानी कि 6 पॉइंट लग रहा होगा, जीरो पॉइंट सारा बैलेंस कर देगा जीरो, यानी कि 60, 25 दूनी 50, 10, 25 चौको 100, 3924, ऐसे करनी होती कैलकुलेशन, जैसे आप सही लगे। A sum of money is sufficient to pay A's wages for 15 days and B's wages for 20 days. The same money is sufficient to pay, बाद में देखेंगे इसको, wages आ गया है, एंगल A एंड Q क्या है ये, B P Q, B के सामने A, P के सामने S, देन R, ओके। एंगल A जो है 1/3 ऑफ R है, एंगल A जो है 1/3 ऑफ R है, इक्वल टू S है, यानी कि A प्लस
आर की जगह मैं रख दूँ 3a इज इक्वल टू 180, 3 4 5 5 ए बराबर 180, तो ए बराबर 5 15 36 पंजे 180। ओके, तो क्या किसका पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, क्यू यानी कि ये एंगल कितना हो गया 36/3 यानी कि 36/3 12, नहीं आर तो 3a के बराबर है ना, तो 36 दिया ही 108 वाट होगा। अच्छा कि 12 ऑप्शन में था। इफ ट्रायंगल ए बी सी कितने ज्योमेट्री है भाई, द मीडियन बी देता हूँ यार, ए बी सी बी एंड ई इंटरसेक्ट ए सी इफ बी जी बराबर 12, बी जी कहाँ से है, जी सेंट्रॉइड ठीक है 12, देन बी ई इज इक्वल टू बी ई पूछ रहा है, ये तो वैसे हो जाएगा 2:1, तो 2 की वैल्यू है 12 तो 3 की वैल्यू बता दो, 2 छंग 12 6 18, तो इसमें कोई ये बीच की वैल्यू दे दी थी ना। The difference between the circumference and the diameter of a circular field is this. Calculate the cost of covering the ground at the rate of इतना per square meter. Difference between the circumference किस circular field है ना, ठीक है, circumference 2πr आराम से माइनस diameter of the circular field यानी कि 2r is equal to 60, तो 2r 22/7 माइनस का 1 is equal to 60, 7 घट जाएगा 15/7 इज इक्वल टू 60 2r, तो 15 दूनी 30 दूनी 60, r बराबर 14। अब पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर इंटू 500, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू आई 14 इंटू 500, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14 गुणे 5, 14 पंचे 70, 7 चौक 28, 7 चौक 28 होते 308, 308 एक की ऑप्शन में, जीरो सारे एलिमिनेट कर दिया करिए, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। Reva has some hens and some goats. If the total number of animal head is 100 and the total number of animal feet is 348, then what it was the total number of goats? Okay. Has hens, hens के 2 पैर होते हैं, goat के 4 होते हैं, total head है 100 यानी कि 100 दूनी 200, 200 पैर तो हटा ही दो जिसमें से hens पूरी तरीके से हट जाएंगे, यानी कि 348, 8 बचा 4 बचा 1 बचा। अब 148 जो है वो दो दो के पेयर में गोट के जो एक्स्ट्रा पैर हैं वो वाले होंगे, यानी कि इसमें डिवाइड बाय 2 कर दें तो गोट का एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा 2 7 14 2 चौक, यानी कि 74 गोट्स हैं एंड 26 हेंस है। क्या पूछा है, 74 गोट्स का नंबर पूछा है, काफी इजी रहा तो लग रहा था। टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर सौम्या, व्हाट परसेंट ऑफ हर मंथली सैलरी इज शी एबल टू सेव, इतना खर्च करता है, कितने परसेंट पूछ रहा है, अच्छा तो नहीं टोटल तो करना पड़ेगा, 5 15 5 20 20 और 10 30 30 और 20 50 50,000 तो यही हो गया, 3,000 7,000, व्हाट परसेंट ऑफ मंथली सैलरी सारी जोड़ना पड़ेगा, 7 3 10 10,500 और जोड़ दो इसमें, यानी कि टोटल हुई इतनी, और बचा रहा है 7,500, कट रहा होगा ये नंबर, पक्का कट रहा होगा, कट तो नहीं रहा है अभी, 5 15 25 75, गड़बड़ है क्या, फूड रेंट, व्हाट परसेंट ऑफ हर मंथली सैलरी इज शी एबल टू सेव, आएगा तो ऐसे ही 15 5 12 पंचे 7 5 का नंबर 5 15/100, ठीक है सर सकता है, वन टाइम 121 तो 29 बच रहा होगा, 0 12 दूनी 24, 2 टाइम्स यही लगा रहा हूँ 12.4, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी, बाद में देखेंगे। अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम बाद में, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की वॉल्यूम है, ठीक है, द एरिया इज द बेस इज दिस देन इट्स हाइट, क्यूबॉइड, अच्छा क्यूबॉइड क्या होगा, तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा 864 यानी कि 108 इंटू हाइट होगा, 108 से काट दो यानी कि 12 से कट रहा होगा, 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 9 108, 9 8 72। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 86 यानी कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 86, वैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 43। The numbers representing its area and breadth are in the ratio 9:1, the respective breadth of the rectangle। अच्छा एरिया उसका रेशियो है, एरिया बोले तो L इंटू बी अपॉन में बी इज इक्वल टू 9/1,
ये तो कट जा रहा है। एल की वैल्यू 9 है, हो सकता है एल की वैल्यू 9, यानी कि 9 4 13 34 होगा आंसर। एल की वैल्यू अगर 9 रख दूँ, ये बी से भी कट जाएगा। एल की वैल्यू 9 और इसकी 34 इंटू 9 बाय 34 करेंगे ना, वही आ जाएगा रेशियो। ठीक है। A man rowing a boat covers a distance 16 किलोमीटर in 2 hours डाउन स्ट्रीम। 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 आवर, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। He covers half the distance in the same amount of time। जब अप स्ट्रीम हाफ द डिस्टेंस यानी कि 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम सेम टाइम। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, यानी कि डी बोले तो v प्लस एस इज इक्वल टू 8 एंड v माइनस एस मतलब स्ट्रीम है, v मतलब बोट की। 4 किसकी स्ट्रीम की बतानी है, तो दोनों को घटा दें, तो 2s बराबर 4 s बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मतलब ये वाला बी है। Kareem bought and sold some oranges such that the cost price of 30 orange was same as the selling price of 40 orange. 30 CP is equal to 40 SP। तो S अपॉन C आ गया कितना, 3/4। What percent had he gained or loss? 1/4 का लॉस, यानी कि 25% का लॉस। K is equal to this, then this की वैल्यू, नौ नौ ये कैसे 4 चौको 16 पंचे 80, इसकी वैल्यू 1 बच रही है, यानी कि 1/k की वैल्यू क्या होगी, 9 + 4√5। कैसे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 4 चौको 16 पंचे 80, जब इसका गैप 1 बचता है ना तो यही हो जाता है, कंपोनेंट डिपेंडेंट उल्टे लग जाते हैं। हटा दो, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये टर्म कट जाएगा 4√5 वाला, यानी कि आएगा क्या, 9 + 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 18 का होल स्क्वायर, यानी कि 324। वैसे भी ऑप्शन ऐसे दो ही ऑप्शन स्क्वायर थे, तो ऑप्शन इन्हीं दोनों में से एक लगाना था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज ऑल्सो डिवाइड बाय इतना इतना इतना। 12 18 24 27, यानी कि 3 से तो डिवाइड हो ही रहा, 4 3 7 दोनों सारे सारे, ये तो स्क्वायर नहीं है, इसको हटा दो। ये 3 तो स्क्वायर है और सबसे डिवाइड हो रहा 27, यानी कि 9 तो 9 से भी डिवाइड हो रहा, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, सबके सब डिवाइड हो रहे हैं। 24 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 के नंबर 8, हाँ ये 8 से नहीं हो रहा, ये भी एलिमिनेट बचे ये दोनों। हाँ ओके, और कोई बचा, 6 दूनी 12, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना इन दोनों में। 18 का नंबर 18 ये काट रहा है, 12 भी काट देगा इसको, 12 का नंबर 12, हाँ 24 भी काट देगा, 8 24 नवैया, 27 भी काट ही देगा, 27 81, 27 नहीं काट पा रहा है इतना, काट लेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6 9 72, काट लेगा, यानी कि स्मॉलेस्ट पता है 216 ही होगा। एक सेकेंड, 216 तो स्क्वायर ही नहीं होता है, तो क्यूब होता है 6 का, 256 होता है। देखो दिमाग में वो चल रहा है। 1296 आंसर होगा फिर। ठीक है, द बेस ऑफ अ राइट 216 को लोग वो होता है ना स्पेशल नंबर, क्योंकि क्यूब होता है, बट मेरे दिमाग में स्क्वायर मान लिया। द बेस ऑफ राइट पिरामिड, पिरामिड बाद में देखते हैं, पिरामिड भी है फ्रेस्टम भी है। इफ ए इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ए इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि 0.4/0.8 इज इक्वल टू 0.8 अपॉन बी, सॉरी ए इज इक्वल टू 8 8 64/4, यानी कि 16, और पॉइंट लगेगा एक के बाद 1.6, एंड मीन प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो पॉइंट को मैं 1000 कर देता हूँ नीचे, एंड 135 को मैं लिख सकता हूँ 15 9 135, एंड 8 3 नहीं 6 चौको 24, 6 चौको 24, स्क्वायर बनाना है यार इसको, 15 छक्का 90, हाँ बन गया, 15 छक्का 90, 1 0 से 1 0 चला गया, अब स्क्वायर बनेगा क्या, 3 × 3 × 2/10, तो 3 तरह का 9 दूनी 18, यानी कि 1.8 आया, 1.6 1.8 8 6 14 3.4, खत्म हो गया। 22 मिनट बचे, कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन टोटल ही हुए हैं, इसी में इंक्लूड, यानी 17 + 1 मैं कर चुका हूँ। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 40% सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल इंटरेस्ट एक्सीड द सम लेंट बाय 800। बताओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, 40% बोले तो ये वैसे नहीं होना है, ऑप्शन से कर दो, छोड़ो
800 इज इक्वल टू पी इंटू 40/100 = 3। ये गया 4 दुनिया 200 2000 3 कैसे हो रहे हैं 3 साल द इंटरेस्ट एक्सीड द सम लेंट बाय 3 वर्षों में ब्याज उधार दिए गए मूलधन से 800 रुपये अधिक हो जाता है, यही तो इंटरेस्ट बनेगा। अब 1 साल में बढ़ा रहेगा ये, नौटंकी है। अभी पहले भी आंसर नहीं मैच कर रहा था, छोड़ो बाद में देखते हैं। एक्स की वैल्यू ये है, एक्स +1 तो हो जाएगा, अंडर रूट एक्स करना है, का होल स्क्वायर खोल दूँ तो बनेगा क्या, एक्स +1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो सीधे सीधे रख देता हूँ 8 - 2। अब जैसे नहीं समझ में आ रहा मैं ट्रिक क्या खेलूँ, टाइम जाएगा, सीधे सीधे रख दूँ ना, जो होगा आंसर आएगा ही। 8 और 1 9 हो जाएगा ये, ऐसे है तो टफ। अब मैंने 8 + 2 √15 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 8 = 64, 2 दूनी 4, 15 चौको 60, ये बनेगा नीचे, यानी कि नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला है, ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला है 9 - 2 √15 इंटू 8 + 2 √15 पॉइंट में 4 कर देते हैं मल्टीप्लाई। 9 × 8 = 72 प्लस का 9 दूनी 18 एक्स √15 का एक्स माइनस का 8 दूनी 16 एक्स प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 15 चौको 60, क्या आएगा अपॉन में 4, तो ये कितना बचेगा 12 प्लस का 18 यानी कि 2x अपॉन में 4 का डिवाइड कर दूँ तो 4 × 3 = 12, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, ये जुड़ तो नहीं रहा है। क्या हो रहा है भाई, ये समझा रहा है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ डायमीटर है। Point C, D, and E are on the circle on the one side of AB such that ABED is a pentagon. ABED C pentagon. The sum of angle ACD and BED इस एंगल का सम बताना है। 90 कैसे हो जाएगा ये, चल रहा भाई ये। अब तो दिमाग घुमा दिया, 18 मिनट बचे, लग रहा था इजी चल रहा है। अ सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे एज वेजेस फॉर 15 डेज, बीज वेजेस 20 डेज, 15 20, ऐसे में आंधी लगा रहा हूँ इसको, ऐसे ही होगा वैसे तो 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 4 3 7, 60/7, 7 × 56, 4/7। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट। अब ऐसे में जब दिमाग काम नहीं करता, बस यही होता है जितनी जल्दी क्वेश्चन को ईजी लोगों को पकड़ के खत्म करो, ताकि जितने कम लाल दिखेंगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी इन द स्टेट S2 व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी इन द स्टेट S2। टी एंड कॉफी का एवरेज 125/2, 125/2 यानी कि 62.5। A bucket is in the form of frustum of a cone and holds इतना लीटर of water. The radii of top and bottom are this. Find the height of the bucket. काफ़ी टाइम बाद मैं ये करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये वाली है 20 रेडियस है, ठीक है, ये है 26, हाइट बतानी है, वॉल्यूम पता है, आई थिंक वॉल्यूम 26.752 इज इक्वल टू फ्रस्टम में 1/3 आता है पाई एंड R2 - R1 का होल स्क्वायर, H का मल्टीप्लाई हो जाएगा
बड़ा माइनस छोटा, 26 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, नॉट कन्फर्म, तो मुझे याद नहीं, मैं भी भूला हूँ, बहुत कम यूज़ होता है ना, दैट्स वाई यूज रहता हूँ। घटना तो चाहिए, ठीक है ट्राई करते हैं, सब कुछ कटता चला गया तो आंसर आ जाना चाहिए। 26 माइनस 20 6 गुणे 6 दो 4 46 इंटू एच बटो 1/3 गुणे 22/7, 11 दूनी 22 22 47, 11 चौक 44, 35 35, 11 3 33, 11 दूनी 22, कौन में 1000, 11 दूनी 22 कट चुका है ये, 12 से कटेगा नहीं, 2 से काटता हूँ, 2 12 16, ये हो गया, 3 दूनी 6, 2 2 से काटा तो 2 6 12, 0 2 8 16, 608, 46, 23 से कट जाना चाहिए, 23 30 4, 23 23 के नाम 23, 74 नहीं कट रहा, पॉइंट में आंसर भी नहीं, मैंने गलत किया है कुछ, छोड़ो। पिरामिड देखते, पिरामिड से द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज स्क्वायर, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज स्क्वायर हुज डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, डायगोनल दिए, द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 20, ठीक है, ये 20 है, ये हाइट हो गई, ठीक है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, पहले हमको ये हाइट बतानी है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट के लिए हमको ये चाहिए होगा, यानी कि अगर 28 और 20/√2, ये हो जाएगी साइड, ये साइड, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 10√2 आएगा, 10√2 का आधा हो जाएगा ये 5√2, तो ट्रायंगल क्या बना 5√2 और हाइट है 20, तो ये क्या हो जाएगी हाइट, 20 का स्क्वायर 400, 55 25 दूनी 50, 450, 450 भी अंडर रूट, ओ भाई कर तो सही रहा हूँ ये, लेटरल सरफेस एरिया तो वही लगना है 1/2 अंडर रूट 450, यानी कि हाइट इंटू साइड, साइड कितनी आई थी 10√2, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 25 दूनी 50, 9 गुणे 25 दूनी 50, तो ये क्या बन जाएगा 3 5√2, यानी कि 15√2 आया, √2 से √2 कैंसिल, ये √2 1 √2 ये खत्म, तो 150, एक एरिया 150, तो 4 एरिया 15 चौको 60, 600, 10√2 10√2 600, लेटर पूछ रहा है ना तो स्क्वायर वाला नहीं आएगा, 13 मिनट बच्चे, पहले जी के रीजनिंग देखता हूँ, काफ़ी टाइम खत्म हो गया। सी का मिरर इमेज यहाँ पे गया है, देन सी का फिर मिरर इमेज यहाँ आया, देन सी का फिर मिरर इमेज यहाँ आया, देन सी का फिर मिरर इमेज बीच में आना चाहिए, एक ऑप्शन दो ऑप्शन, इन दोनों में से होगा पहला या तीसरा में से, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, जेड सेंटर में आने के चांसेस है, फिर से पहला तीसरे में पहला ऑप्शन होने के चांस है, स्टार सेम जगह पे है, सर्किल को देख लेता हूँ, सर्किल यहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, तो बीच में सही है, यही होगा। Each A, B, C, D and G has an exam of different days of week starting Monday and ending Sunday of the same week. A has an exam on Wednesday. Wednesday को A का एग्जाम है, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Only one person has an exam between A and B. D has an exam on the day immediately before B. B से पहले A का एग्जाम है और B से पहले A का एग्जाम है, ये होने के चांस है B से पहले A का। Only one person has an exam between F and B. F और B के बीच में ये हो सकता है। G's exam is on one of the days before A, but on one of the days after C. G का जो एग्जाम है is on one of the days before A. A से पहले, but on one of PT के बजाय ये सॉरी नहीं खाना बनना है। On one of the days after C, on which days does B have exam? अगर मैं यही सही मानूँ, दो जगह बची हैं। G's exam is on one of the days before A, बट ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर सी, तो जी का एग्जाम यहाँ होने के चांसेस सबसे बेटर लग रहा है, सी के बाद भी हो गया और ए के पहले भी हो गया, तो ट्यूसडे लग रहा है, ऑप्शन वेडनेसडे तो बिल्कुल भी नहीं है,
ये गलत भी हो सकता है। 12 मिनट भाई, इसमें क्या ट्रिक लगा रहे हो यार। वैसे लिखता हूँ, एक नहीं 8 है, 5 है, अरे 1 है, ये 1 है, 8 है, 4 है, कुछ है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। टी, टी बोले तो 20, 5, 18। ई का एच हो रहा है, बीच में एच होने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं, तीन ऑप्शन भी ऐसे दिख रहे हैं। ये -7 हो रहा है, 20 में 7 माइनस करें तो कितना बचता है? 20 में 7, 13, 13, 13 बोले तो एम, ये प्लस का 3 कर रहा है, 18 3 21 होना चाहिए। तो यही नहीं समझ में आ रहा है आखिरी वाला यार। एम एच एस होगा कि एम एच के होगा, इसका डाउट है। ए का वॉवल से कुछ लेना देना तो नहीं है। टाइम पूरा लग ही जाएगा, 10 58 4 ही देखा ही नहीं। 8 6 का वो होता है 10, 8 और 6 का होता है 10। 8 8 64, 4 4 16, 58 और 34 का भी तो होने के चांसेस हैं। तो कैसे पता चलेगा? 58 का स्क्वायर क्या होता है? 25 8 13 33 64, एंड 34 का क्या होता है? 16 9 9 9 9 9 256 11 56, 0 6 5 11 और 1 12, ये तो नहीं होती है। 4 1 5 1 4 9 81, ना ना ना, क्या होगा यार? कुछ और ही लग रहा है तो। 40, 8 दूनी 16 दूनी 32। हम्म, क्या भाई, पेपर इजी दिखते हुए टफ कर दिया। प्लस इधर है, प्लस इधर है, प्लस यहीं रुक गया, प्लस यहीं रुक गया, प्लस यहीं रुक गया, ओहो। माइनस इधर है, माइनस इधर ही है, माइनस यहाँ पीछे चला गया, माइनस माइनस यहीं रुक गया, ठीक है। देन ट्राइंगल यहीं है, 3 तक यहीं होगा, चौथी बार में हिला है। देन सर्किल 4 बार सेम होगा, पांचवी बार भी सेम। अच्छा, पहले स्क्वायर का नंबर आएगा, 4 बार सेम है, देन स्क्वायर हिला है। देन सर्किल का नंबर आएगा, 5 बार सेम है, सर्किल आएगा इसके पीछे, स्क्वायर के पीछे। ये ऑप्शन हट गया, दो ऑप्शन बचे हैं, स्क्वायर के पीछे आएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रायंगल और माइनस, ट्रायंगल और माइनस बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं कि पहला ऑप्शन। दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ अभी तो भाई साहब, दिमाग हिल गया। ये तो मेरे को कुछ डाउट लग रहा है। इंटरेस्ट एक्सीड द सम बाय 800, अगर 800 एक साल के लिए होता तो हो जाता। ऑप्शन से भी नहीं आएगा, 40% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल में 800 आ रहा। 2000 ही आंसर, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। सीधा सीधा जब लगा रहा हूँ तब भी तो नहीं आ रहा है। इज इक्वल टू पी इक्वल टू 40/100, कटेगा इन नंबर, डिवाइड बाई 3 इंटू 3। जब तक यहाँ 3 का मल्टीप्लाई ना हो, 3 से 3 करता, 4 दूनी 8 आता, 2000 आंसर आ जाता है, 2000 लगा रहा हूँ। एक्स पता है, अंडर रूट एक्स। का भी अंडर रूट करना पड़ेगा। 3 × 5 = 15, बन तो रहा है। 3 + 5 माइनस का, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ये बनेगा √3, नहीं, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू। अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस का √3। और जो पूछा गया है वो है √x + 1/√x का होल स्क्वायर। √x की जगह मैं रखूँ √5 माइनस का √3 प्लस का 1/√5 माइनस का √3 स्क्वायर।
5 माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि फिर से वही तो वही वैल्यू आ जाएगी 8 - 2√15 प्लस का 1/√5 माइनस का √3। तो इसको फिर से मैं वो कर, क्या हो रहा है ये, 8 - 2√15 प्लस का 1/√5 माइनस √3। वही बात गई, ये कट के 9 हो रहा है मिल के। √5 प्लस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 2 हो जाएगा। 9√5 माइनस का प्लस का 9√3 माइनस का 2 × 5√3। बहुत गंदा बन रहा है यार, धत बुद्धि फिर गई। इसी क्वेश्चन में भी दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। यह सर्कल, हाँ ये पेंटागन वाला भी नहीं हो रहा है। ए बी ई डी सी, ये एंगल ये एंगल, इसमें क्या खेला है भाई। ये कुछ नहीं हो रहा है। क्वेश्चन दे दिया यार, कस्टम का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। ट्राई कर रहा हूँ फिर से। अंधी अंधी लगाने पे भी कभी कभी आंसर आ जाता है। ओहो, कौन बना रहा है कितनी बड़ी। R1² + R2² लेता हूँ आपकी बात। तो 26 का स्क्वायर 400, 500 676, 676 प्लस 400, 6 6 4 10, 1076 इंटू H। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 47 47, 11 चौक 44, 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22 बटे में 1000। 2 से काटेंगे तो 12 16। सात एक आठ, गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ कर। छोड़ो, उसके वैसे ही करना पड़ेगा क्या। पहले पूरे का निकालूंगा, देन इस वाले का निकालूंगा। थोड़ा मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है भैया। छोड़ रहा हूँ 3 क्वेश्चन, टाइम होते हुए भी छोड़ रहा हूँ। रीजनिंग ही देख लेता हूँ, 3 मिनट बचे हैं। ये वाला भी नहीं हो रहा है, ये वाला भी नहीं हो रहा है। इसमें एम एच तो होना ही चाहिए। एस और के में डाउट है, एक ऑप्शन में एच और के दे रहा था, इसलिए के के साथ मैं जा रहा हूँ, बट आखिरी का लॉजिक क्या है वो नहीं पता। एम एच के लगा रहा हूँ। मार्क फॉर रिव्यू। 7 नंबर, 58 का आधा कितना होता है 29, 34 का आधा 17, 90 का आधा 45। और कुछ बन पा रहा है। 8 2 10, 10 दूनी 20 -3। हम्म 5 4 32, 10 × 5 प्लस 4 × 2, 8 45, कभी नहीं आएगा। 10 × 5 उसके आधे से किया, 8 चौक 32 प्लस 2
गुणे 1 उसके आधे से किया है, बना बना 6 गुणे 3 यानी कि 18, 90 में 18 किया 72, 72 12 छंग 72, 12 गुणे 6, ओफ वो कितना तगड़ा था ये। तो दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। रीजनिंग तो चलो हो गई, मैथ छोड़ना पड़ता है, 3 क्वेश्चन अच्छे दे दिए। तो ये वाला भी नहीं हो रहा, फिर से एक बार ट्राई कर लूँ क्या। सीधा सीधा भी कर रहा था तब भी नहीं हो रहा था। 9 2 √15 कुछ गलती करी होगी। इसका होल स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस का 2 √15, मैंने होल स्क्वायर किया था। नो नो ये क्या, आई थिंक होल स्क्वायर नहीं किया था क्या मैंने। 2 × 15 = 60 माइनस का 2 × 4 = 36। हाँ यार होल स्क्वायर ही नहीं किया था ऊपर। 8 6 14 141। अब इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, 8 + 2 √15 का, 8 + 2 √15 का मल्टीप्लाई 141 माइनस 2 √36 √15, 8 + 2 √15। अब यूनिवर्स करना ही चाहेगा 4, ठीक है। 141 गुणे 8 प्लस माइनस माइनस 36 दूनी 72, अरे भयंकर नंबर आने वाला है। 15 ये हो गया प्लस का 28, तो 2 माइनस का 36 गुणे 8, क्या घंटा। तो मैंने स्क्वायर नहीं किया था। उफ, पता नहीं √5 माइनस √3 लेके होगा जल्दी हो जाएगा आंसर। चलो सबमिट होता है। 3 क्वेश्चन मैंने मैथ में नहीं किए हैं। अब इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के भरोसे है, अच्छा स्कोर आ जाए शायद। अब भैया आंसर ये हैं, मार्क फॉर रिव्यू ये हैं, कोई ये ना कहे कि मैंने मैथ में वाली 22 किए हैं। हाँ वैसे 22 ही किए हैं यहाँ तो, वैसे अच्छा ऐसे दिखा रहा है। नॉट आंसर देख के सबसे क्लियर हो जाता है। 5 नहीं किए हैं, 95 किए हैं। तो लैग हो रहा था ये उतनी देर से, हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सॉल्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यार तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी से समझ लीजिए करिए। पहले स्कोर अब देखते हैं क्या है। अब तो ठीक है, हो गया जो होना था। मैथ के फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे, फर्स्ट टर्म वगैरह वाले। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला आता तो सीधे सीधे हो जाता, काफ़ी टाइम बाद यूज़ होगा। अभी हाल ही में रिवाइज किया था बट यूज़ नहीं किया आए। ये स्कोर कैसे आ गया। मैंने बोला ना इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के भरोसे ही आया ये स्कोर। इस वाले स्कोर का जब 8 जून को दिखाएगा ना अलग अलग, तब देखते हैं 6 ही गलत हुए। 6 हो सकता है कि जीके में गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से स्कोर ये वाला आया है। और वैसे इजी लग रहा था, कुछ ही क्वेश्चन अच्छे थे जैसे कि मैथ में। और जो जी रीजनिंग का जो आखिर वाला सॉल्व किया था ना वो भी टॉपिक अच्छा था, मतलब ट्रिक थी वो। सो अगर ये भैया ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आ गया 2 हफ्ते बाद दिया है, जैसा भी इजी लग रहा होगा आप लोगों को भी इजी लगेगा। इजी तो था थोड़ा सा, ठीक मॉडरेट टू इजी साइड बोलेंगे। तो आपका जो भी स्कोर है आप कमेंट करके बताइएगा। एंड आप ऑलीवुड का इसका मॉक देंगे वो अपलोड करेंगे, देन देख तब अच्छे से पता चलेगा। चारों मॉक देंगे ना, उसका जो एवरेज आएगा ना वो एक्चुअल स्कोर है। अप डाउन तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, स्कोर से मतलब ही नहीं है। मेन था फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन देखना, और जो क्वेश्चन छूटे ना उनको देखना, मेन वो मतलब स्कोर तो आता जाता रहता है। और चाहे सबसे पहली बात, प्री में आपका 150 के ऊपर जितना भी स्कोर आ रहा है, 150 155 160 175 180 190 जितना भी आ रहा है, सब मेंस में एक ही लाइन पे सब एक साथ खड़े होंगे। किसी के पास कोई एज नहीं होगी कि वो आगे खड़ा होगा। हाँ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है केवल ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने का बस, लेकिन सब लोग फिर से उसी लेवल पे खड़े होंगे। इसलिए मैं स्पेशल ऐसा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मैं एकदम 200 में 200 ले आऊँ। बस मेरा इतना है कि हाँ 150 से ऊपर रखना है अपना एवरेज को, वो मेरा एवरेज चल रहा है। हमको प्री क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाइंग है, कोई इसका मार्क्स आगे फ़ायदा नहीं देगा। देन प्री के बाद से जुड़ जाना है 3 महीने के लिए मेंस में, वो सब कुछ मेंस है। उसका देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, इसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। समझिए जो प्री का पैटर्न है वही काम करेगा, उसमें भी स्पीड काम करेगी, क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका काम करेगा, बट जो पैटर्न है अटेम्प्ट करने का वो अलग तरीका हो जाएगा। तो इन दिस वीडियो इतना ही। जो भी आपका स्कोर है आप कमेंट करके बताइएगा, कोई सजेशन हो आप बता सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।